हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी निदा जी कैसी हैं आप? मैं फातिमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैं ठीक हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़े दिनों बाद इनसे मिली हूँ सबसे। जी अच्छा रीता जी, मेरा ना फजीला जी से सवाल है। जी जी। मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि वो कई साल एज लीड एक्ट्रेस टीवी पर राज किया है। मुझे उनसे पूछना था कि वो आजकल की एक्ट्रेस में वो क्या बात देखती हैं जो उनके दौर में हुआ करती थी और इन एक्ट्रेस में नहीं है। ओके जी, अभी वो तो उनके दिल की बात है, अभी बताती हूँ। नहीं नहीं, मेरे दिल की बात ये है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि पहले ये था और अब ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी सब बहुत अच्छा था। देखे हीरोइनों के तो नखरे पहले भी होते थे, देखिए बिल्कुल होते थे, हम भी करते थे नखरे, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है हम बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करते थे। ठीक है, हम आउटडोर्स पे जाते थे, सब कुछ है, लेकिन अब अगर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो अब मेहनत भी ज़्यादा है। अब इनका जो यूं करके जूस निकालते ना पूरा, तो हम ज़रा अपने उसमें होते थे, हमारे टाइमिंग्स होते थे, लेकिन अब जो है मुझे लगता है मेहनत बहुत ज़्यादा की जाती है और हम भी मेहनत करते थे, ये बात नहीं है, लेकिन उस वक्त काम भी कम था, चैनल्स भी कम थे, तो हर वक्त अच्छे और बुरे ऐसा नहीं लगता कि अब ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, पहले इतना नहीं किया जाता था? हाँ, ये देखें पहले अलग से आउटडोर वैन्स नहीं होती थी। नहीं, पहले पीटीवी स्टाइल था, तो वो सब हम उसी पे हिले हुए थे और हम आज भी उसी पे हिले हुए कि हम अपने कपड़े भी खुद उठाने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। और वही मतलब हीरोइन को कोई एक्स्ट्रा वो नहीं मिलता था कि जी हाँ आप अलग कमरे में। क्योंकि बोहेब ने दोनों जमाने देखे हैं ना, प्राइवेट भी देखा है, पीटीवी भी देखा है, ज़ेबुनिसा से मैंने भी देखा है, सबने देखा है, मतलब सबको आइडिया है, तुम्हें भी आइडिया है। कहने की बात है कि जब मतलब लाइक उस वक्त भी इन्होंने लीड देखा और अभी भी देखा है। हाँ, जब तक प्राइवेट, हाँ ये भी सही कह रही हैं, प्राइवेट प्रोडक्शन भी देखी, लेकिन अब के और उस पीटीवी के जमाने में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। अब तो ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन अब कभी कभी बस लड़कियां भी ये ज्यादती करती हैं कि कभी अगर उनको पता है कि जी अगर मैं यहाँ हीरोइन हूँ तो वो उसका कोई बहुत ही एक्स्ट्रा वो लेती हैं जरा कि हाँ भाई ये भी कर दें, वो भी कर दें। हाँ तो अब अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। तो ये कह देना, लेकिन ज्यादातर सब अच्छे ही लोग हैं। मुझे तो मेरी तो सबसे दोस्ती होती है। मुझे जो तो सबसे पुराना हॉटेस्ट कपल है वो तो ये लोग हैं। मैं क्लास 8 में था और मैं स्टील कैडेट कॉलेज में था, वहाँ एक शो हुआ, म्यूजिकल शो, तो चीफ गेस्ट कपल आया। तो बैक स्टेज जाना एक बहुत प्रॉब्लम थी मेरे लिए, लेकिन मुझे हर हाल में जाना था और मैं किसी तरह गया हूँ, मैंने ऑटोग्राफ ली थी। आज भी है मेरे पास। और जैसे मुझे मोहिब ने बताया, मुझे फौरन जो है ना मैं पीछे गई, मुझे याद है कि अच्छा मैंने ये कपड़े पहने थे। वो इवेंट के अंदर भी अजरक वाला जो शर्ट था। क्या बात है, क्या बात है। क्या कौन सा कॉलर है भाई? हाँ, हेलो हेलो, मैं असलम बात कर रहा हूँ नेशनल बैंक से। जी अस्सलाम वालेकुम। पेमेंट नहीं आई। वालेकुम अस्सलाम। जी गलत कॉल तो नहीं मिल गई है? आप मुझसे ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने आपको फोन किया है। ऐसे तो माजरत, मेरा सवाल है मुहिब भाई के लिए। अच्छा जी। अच्छा मुहिब भाई के, जी जी। मुहिब भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपसे सवाल ये है कि आपका स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। आपकी हर जगह काफी स्टाइलिश अपीयरेंस है। क्या? और ये बताएं कि इंडस्ट्री में ऐसा कोई फैशन ट्रेंड जो लोग एक्टर्स फॉलो कर रहे हैं, एक्टर्स और एक्ट्रेस, और आपको जो वो पसंद ना हो जो आजकल चल रहा है? क्या मुझे सवाल ही नहीं समझ आया। मुझे भी नहीं आया। ऐसा कोई ट्रेंड चल रहा है जो पता नहीं क्या कुछ। अच्छा ये समझ गई भाई। ये कह रहे हैं कि उनको ना आपके जो आप ड्रेसअप होते हैं उनको अच्छा लगता है आपका स्टाइल, तो आपको वो ट्रेंड या फैशन जो चल रहा है वो आपको जो पसंद नहीं है आजकल के ज़माने में जो चल रहा है? नहीं, जो अपने आप को बस एनालाइज कर लें, जो मतलब मुझे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे छोटी कमीजें चल रही हैं तो वो मुझ पे सूट नहीं करती, तो मुझे होता है मैं छोटी कमीज नहीं पहन सकती। लेकिन आपने ये कहा ना कि मुझ पे सूट नहीं कर रही, तो जिस पे जो सूट ना करे वही पूछ रहे हैं आपसे। मुझे एक बात ये पता है कि ओवरऑल अगर आप ऊपर से नीचे तक फिटेड चीज पहनेंगे तो बुरे ही लगेंगी। मुझे, मेरा ख्याल है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अगर आपने टॉप फिटेड पहना हुआ है तो कोशिश करें कि आप जो ट्राउजर्स हैं वो लूज पहन लें। आजकल जैसे लूज चल रही है ना, और अगर आपने शर्ट बहुत लूज पहनी तो फिर आप मुझे तो लगता है कि आप जिसको पहन के अपने आप को अच्छे लगे शीशे में वो पहने। मसला ये है कि ये पतला है, लंबा है। नहीं, आजकल जो स्ट्रेच जीन्स आ गई है ना भाई, डेनिम होती है जो स्ट्रेचेबल नहीं होती, जो नॉन स्ट्रेच
जो क्लासिक डेनिम स्ट्रेचेबल जो आई है वो क्या है फिर? अरे वो जो इलास्टिक की जीन्सें आ गई हैं, हाँ स्किनी जीन्स। हाँ नीचे तक चुन्नी चूड़ीदार पजामा, नो वे, ये नहीं होना चाहिए। वही तो पूछ रहा था, सवाल का जवाब आप दिया। दैट्स अ बिग नो, नो। जिन जो थोड़े से भरे भरे लोग हैं उन पे तो अच्छी लगेगी। नहीं, जीन्स इलास्टिक के साथ इज अ नो। अच्छा, मुझे वैसे एक और चीज बहुत बुरी लगती है और मैं कई दफा कह चुकी लड़कों को सेट्स पे, कई दफा किसी को, भाई आपने एक तो ऊंची पैंट पहनी, उस पे आप कम से कम ना अपने ये क्या टखने तो धो लेना, उस पे आपने गंदे पैरों पे आपने बगैर मोज़ों के, वो छोटे वाले मोज़ों के साथ आपने जूती पहन ली, तो वो इतने गंदे लग रहे होते हैं। ऊपर से सब सही होता है, नीचे जूता, मैं कहती हूँ ये अच्छा नहीं लग रहा, या तो मोजा पूरा पहन लो या पांचा पूरा कवर कर रहा हो। कहाँ मतलब बहुत से ज्यादा दिखाने का फैशन खत्म हो गया। तो टखने धुले होते हैं बस अंदर तक, फैशन नहीं है ना। टखने धुले हुए हो ना, क्या करें मतलब देखे किसी के अल्लाह की तरफ से बने बनाए भी होते हैं, क्या तो फिर मतलब तरीके से पहने ना जरा, कि अच्छे तो लगे ना। सही। अल्लाह मैं अपने पैर छुपा लूं, मेरी एड़ियां फटी हुई है, मैंने पेडिक्योर नहीं कराया आज के बाद से, आके फजीलाना देंगे। नहीं वो खैर वो मसला नहीं, छुपा लो निदा, दुपट्टे के अंदर छुपा लो। हाँ। जी अगली कॉलर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं निदा बाजी? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं गाने में क्यों बोल रहे हैं? निदा बाजी आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट आए हुए हैं आज आपके जी शो पर। ये अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है इनमें ना। जो मैं सबसे बड़ी जिसकी फैन हूँ वो भी आई हुई है। कौन है वो? फजीला आपा। अच्छा ओए बड़ी फैन आ गई, क्या सवाल फजीला आपा करो? की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने इनका हर ड्रामा देखा है, इनका यूट्यूब चैनल भी मैं फॉलो करती हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो यूट्यूब मच। चैनल पे मुझे इनसे यही सवाल करना है कि यूट्यूब चैनल पे मैंने अक्सर इनको खाना बनाते हुए देखा है। हाँ ये लगता है बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ क्या कभी ये सेट पर शूट पर खाना लेकर गई है? ओके, अच्छा सवाल, बिल्कुल। ये देखिए ना कितना ढूंढ ढूंढ के लोग बड़े अच्छे सवाल करें, शुक्र है। नहीं मैं बिल्कुल जब बनाती हूँ तो सेट पे लेके जाती हूँ, और अक्सर इसलिए यूट्यूब पे खाना बनाती हूँ क्योंकि घर पे खाना ही बना रही होती हूँ, तो फिर मैंने कहा चले आपको भी दिखा दूँ। और अच्छे का सवाल तो हिना बताएंगी। बहुत मजे का खाना बनाती क्या बना? मैं भी बता सकती हूँ, आप जो मटर पुलाव लेकर आई। हाँ इन्होंने भी खाया, वज़ीकियों ने भी खाया मेरे खाना। हाँ एक दफा आपको दाल बना के लाई थी, एक दफा वो चावल थे जो आप बना के लाई थी, एक दफा मटर पुलाव। एक मिनट, हमें क्या पता। हाँ ये बात सही है, इन्होंने अभी तक नहीं खाया, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ कुछ ना कुछ तो मैं अपने लिए घर से खाना ले जाती कैसा हूँ। आप थोड़ा चटपटा खाना बनाती हैं, थोड़ा सादा सादा होता है? नहीं मैं चटपटा बनाती हूँ, मतलब चटपटे से मतलब है कि अच्छा टेस्टफुल। लकीली मेरी माँ के हाथ में बहुत जायका था, तो मेरे हाथ में भी वो जायका है। जीन्स में हाँ या तो मैं कोशिश करती हूँ मिले हैं कि अपने घर से अपने लिए खाना ले जाऊँ, तो इतना ले जाती हूँ कि जब भी हम बैठते हैं मिलके तो फिर खाते हैं, मिलके खाते हैं। असल में वो जो हाथ में जायका नहीं होता है, वो दिल होता है जो उसमें शौक से बनाते हैं। और ये जो ये कहते हैं ना, जो उनको ट्रोल करते हैं ना, ये अपने मियाँ और बच्चों के लिए मोहब्बत भरा जो खाना बनाते हैं, तो आज तक वो किसी और के हाथ का नहीं खा पा रहे, ये मोहब्बत ही है।